नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी के गैंगस्टर भाई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल जहां इसे मुख्यमंत्री योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं के बयान भी चौंकाने वाले हैं। कोई इसे आसमानी फैसला बता रहा है तो कोई इसे उनके पापों का फल। उधर विदेशी मीडिया में भी अतीक को गैंगस्टर कम एक पूर्व एमपी बताकर फोकस किया गया है। लेकिन आज हम आपको अतीक और उसके भाई के उन काले कारनामों की फहरिस्त बता रहे हैं जिनके दम पर वो इतना बड़ा माफिया डॉन बना कि उसके आतंक से पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कांप जाया करते थे। प्रयागराज के चकिया के एक तांगे वाले के घर पैदा हुआ अतीक मात्र 17 साल की उम्र में एक माफिया डॉन चांद बाबा की हत्या का आरोपी बन गया। जैसे जैसे अतीक माफियागिरी में नाम कमाने लगा, उसे इलाके के सफ़ेद पोशों का साथ मिलता गया। अब वो इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बन चुका था। अब अतीक के गुनाहों में उसका भाई अशरफ भी साथ देने लगा था। अतीक और उसके गुर्गों का आतंक इतना था कि वो अपने इलाकों में जिस जमीन, दुकान या संपत्ति पर हाथ रख देते, उसका मालिक उसे छोड़कर चला जाता। अतीक का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस मामले में भी सामने आया। वो इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था। हालांकि यूपी में मायावती की सत्ता आने के बाद अतीक पर कुछ लगाम लगना शुरू हुई, लेकिन उसका राजनीतिक और आपराधिक ग्राफ इतना बढ़ चुका था कि कई सफेद पोश उस पर हाथ रखने को तैयार थे। 2004 में वो यूपी की फूलपुर सीट से सपा के टिकट पर एमपी बन गया। सांसद बन जाने के बाद उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट, जिससे वो विधायक था, इस्तीफा दे दिया। अब अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से अपने भाई अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन अशरफ बसपा प्रत्याशी राजू पाल से हार गया। लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही राजू पाल की हत्या हो गई। इसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। इससे अतीक और अशरफ का खौफ आतंक में बदल गया। इसका असर इलाहाबाद पश्चिम सीट के उपचुनाव पर भी पड़ा, जहां से अशरफ राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को हराकर विधायक बन गया। बीते 24 फरवरी को इस हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक, अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक का बेटा असद के साथ ही कई दूसरे लोगों को नामजद किया गया। पुलिस की धरपकड़ तेज हो गई, जिसमें बीते 14 अप्रैल को अतीक का बेटा असद और उसका एक गुर्गा गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उधर अतीक और अशरफ के मर जाने के बाद भले ही लोगों के बीच उनके आतंक से मुक्ति की बात कही जा रही हो, लेकिन अभी भी अतीक के गैंग को उसकी पत्नी शाइस्ता ऑपरेट कर रही है, जबकि उसके 2 बेटे उमर और अली कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं। वहीं उसके 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इनके गैंग को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। सपा से लेकर बसपा तक के साथ ही कई दूसरे राजनीतिक दलों की गैंगस्टर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर जैसी प्रतिक्रिया आई है, उससे तो लगता है कि राज्य में आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए ये पार्टियां इस मुद्दे को हवा जरूर देंगी। एराई न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।